ये बताओ कि इतना स्वादिष्ट पायसम तुमने बनाया कैसे? यूं समझ लीजिए कि सभी मीठी स्मृतियां घोल दी हैं इसमें, वो भी बड़े प्रेम के साथ। वैसे आप क्यों खड़े हैं? आप भी तो बैठ जाइए। अब आप ग्रहण कर लीजिए। अद्भुत, मैंने इतना स्वादिष्ट व्यंजन आज तक नहीं खाया। क्या सब इसकी प्रशंसा किए जा रहे हैं? मुझे चक्कर देखने दो। तुम्हारे बाबा जानना चाहते हैं कि मैंने ये पायसम कैसे बनाया। सत्य तो यही है कि जब मैं ये बना रहा था, मैं बस तुम्हें देख रहा था भार्गवी। मेरे हर कार्य की प्रेरणा तुम हो। अति उत्तम। मैं चाहता हूं कि मेरी पुत्री के विवाह में सारे बाराती इतना ही स्वादिष्ट पायसम खाएं। भार्गवी के विवाह में? क्यों नहीं। अवश्य, भार्गवी का विवाह है, मैं तो हूंगा ही अवश्य। मैं सबके लिए अत्यंत स्वादिष्ट पायसम बनाऊंगा। अब चिंता मत कीजिए। अब यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी भोजन करने के लिए बैठ जाऊं, भूख लगी है। अरे अवश्य अवश्य। भार्गवी, इनके बैठने के लिए भी आसन लगा दो। वाह, क्या पायसम बनाया मैंने। क्या रूप है, क्या स्वाद है, क्या गंध है। ओहो हो। तुम्हारे हाथों से बना हुआ पायसम खा के मैं तो तृप्त हो गया। आनंद आ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मित्र है ना गोविंदराज, वो कहते हैं मेरे हाथ में किसी प्रकार का जादू है, क्योंकि मैं मात्र पायसम ही नहीं, मैं सब कुछ अच्छा बनाता हूँ। पाक कला में सब कुछ बनाना मुझे आता है। तब तो तुम पर अवश्य ही महादेव और नारायण दोनों की असीम कृपा है। इसलिए तो तुम इतना अच्छा पायसम भी बनाते हो और नृत्य भी कर लेते हो। नृत्य? बाबा, ये नृत्य कब से हो गया? मुझे भी कल ही पता चला। यही तो है वो नर्तक जिन्हें पूरी वेंकटगिरी नगरी ने सराहा है, जिनके नृत्य को देख के सब मंत्र मुग्ध हो गए। नटराज इनसे प्रसन्न है और स्वयं राजकुमारी ने जिन्हें सम्मानित किया है, और नृत्य करते करते जिनके पांव में घाव हो गए, यही है वो महान नर्तक श्रीनिवास, श्रीनिवास, श्रीनिवास। तुम हो श्रीनिवास, श्रीनिवास, श्रीनिवास।
इस क्षण के लिए एक युग से तरस रहा हूं मैं। मुझे नहीं पता था तुम कहाँ हो, तुम्हारा नाम क्या है, मैं कुछ नहीं जानता था। कितनी प्रतीक्षा की है मैंने इस क्षण की, बहुत ढूंढा है मैंने तुम्हें। इस क्षण के लिए न जाने कब से तरसा हूं मैं, पर अंततः यह क्षण आ ही गया। आज अंततः मैंने तुम्हारे मुख से अपना नाम सुना। तुम्हें याद है, श्रीनिवास के मन में सदा से श्री का निवास रहा है, सदा रहेगा। बस कुछ क्षण के लिए तुम मेरे जीवन से दूर चले गए थे, और अब आशा है कि शीघ्र ही मेरे जीवन में भी तुम वास करोगे, मेरे लक्ष्मी, मेरी भार्गवी। अब तुम चाहे जितना भी मुझसे रूठ जाओ, मैं हर क्षण इस क्षण को स्मरण करता रहूंगा, और तुम चाह कर भी मुझे कभी भूल नहीं पाओगी भार्गवी। पापा, पापा अवश्य आपसे ना कोई भूल हुई है, ये वो नर्तक हो ही नहीं सकता। देखिए ऋषिवर, आपकी पुत्री को अब तक मुझे तनिक भी विश्वास नहीं है। क्यों होगा विश्वास? क्योंकि तुम वो नर्तक हो ही नहीं सकते। जैसे तुमने झूठ बोला ना कि बाबा ने तुम्हें आमंत्रित किया है, वैसे ही तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं पुत्री, अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार उचित नहीं है, और बिना किसी को जाने उसे अपशब्द नहीं कहने चाहिए। मुझे याद है कि आप मुझे देख के ये बात समझ ही गए होंगे कि आपकी पुत्री ने जैसा वर्णन मेरा किया है, मैं वैसा नहीं हूं। मुझे भी लग रहा है कि तुम में कोई विशेष बात तो अवश्य है। वैसे ऋषिवर, आपकी पुत्री को मुझ पर कुछ अधिक ही संदेह है, और इस संदेह का अंत करना अति आवश्यक है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं सिद्ध करना चाहता हूं कि जो मैं स्वयं के विषय में कहता हूं वो मैं हूं। मैं दिखाना चाहता हूं कि मैं सर्वश्रेष्ठ नर्तक हूं, और यदि मैंने ये सिद्ध कर दिया तो भार्गवी को मुझसे नृत्य की शिक्षा लेनी होगी। अच्छा, भला मैं तुमसे नृत्य की शिक्षा क्यों लूं? मैं तुमसे कोई नृत्य की शिक्षा नहीं लेने वाली। सीख लो, तुम्हारा ही भला होगा। आप ही समझा दीजिए ना उसे माता जी। देखिए, विवाह होने वाला है, विवाह से पूर्व यदि कुछ गुण कुछ कलाएं सीख जाएगी तो उसके लिए तो अच्छा है ना। और वैसे भी मुझे ना सभी कलाएं आती हैं, नृत्य कला, पाक कला, ये कला, वो कला, सब कलाएं तो सब आता है मुझे, और सभी कलाएं मैं उसे सिखा सकता हूँ यदि वो चाहे। वो सीखेगी, अवश्य सीखेगी, है ना पुत्री? तुम मेरी पुत्री को नृत्य, पाक कला और जितनी भी कलाएं तुम्हें आती हैं वो सब सिखाती। केवल विवाह के लिए ही नहीं, अपितु एक अच्छा और संपन्न जीवन जीने के लिए ये सारी कलाएं सीखना अति आवश्यक है। क्षमा करना बाबा, किंतु मैं आपका विरोध नहीं करना चाहती, किंतु मुझे इस युवक से कुछ नहीं सीखना है। क्या हुआ पुत्री? बाबा, आवश्यक नहीं कि भोजन जैसे इतना अच्छा पकाना आता हो, वो नृत्य भी इतना अच्छा करे। मुझे तो नहीं लगता कि इसे नृत्य आता है। आवश्यक है कि तुम पहले नृत्य देखो, तत्पश्चात बात करो। और वैसे भी मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मैं नृत्य करूंगा तत्पश्चात बात करते। हाँ हाँ, चलो मैं भी तो देखूं। चल। क्या बात है, मैंने पहली बार आपको किसी से इतना प्रसन्न देखा है। यदि इसने मेरी पुत्री को सारी कलाएं सिखा दी तो ये मेरी परीक्षा पर खरा उतरेगा। मेरी पुत्री भी गुणवान हो जाएगी और मुझे हमारी पुत्री के लिए श्रेष्ठ वर भी मिल जाएगा।
कहना चाहते हैं कि श्रीनिवास के साथ? हाँ, यदि ये पावन मन वाला व्यक्ति सिद्ध हुआ तो मैं इन दोनों का विवाह करा दूंगा। इसके परिवार में कोई नहीं है, मैं ऐसे घर जमाई बना लूंगा। मैं अपनी पुत्री के लिए ऐसे ही किसी वर को ढूंढ रहा था, बस ये मेरी परीक्षा पर खरा उतर जाए। इससे पहले कि नारायण यहाँ आए, मैं इससे भार्गवी का विवाह कर अपनी लक्ष्मी को सदा अपने घर में रख लूंगा। आप चाहे जितनी भी बड़ी परीक्षा ले ऋषि भृगु, मैं आपकी हर कसौटी पर खरा उतरूंगा और भार्गवी को आपके आशीर्वाद के साथ ही लेकर जाऊंगा अपने साथ। तुझे राजा घोषित करने के निर्णय में मैं पद्मावती के विवाह में कोई आतुरता करने वाला नहीं। पद्मावती की कुंडली तो दैवीय है, किंतु अगले 3 माह तक कोई भी मुहूर्त नहीं है उनके विवाह का। सभी लोग तुम्हारी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, किंतु तुम्हारे मुखमंडल पर प्रसन्नता नहीं, क्रोध दिखाई पड़ता है। इसका कारण? यदि भृगु टांग न अड़ाता तो मैं शीघ्र राजा होता। भृगु के कारण पद्मावती का विवाह 3 महीने विलंब से है। 3 महीने विलंब से ही सही, किंतु राजा तो तुम बन ही जाओगे। बन तो जाऊंगा, परंतु कांचीपुरम में होने वाली धनुर्विद्या प्रतियोगिता 3 माह तक प्रतीक्षा नहीं करेगी। मैं चाहता था कि राजा बनकर भाग लूं। ये वही प्रतियोगिता तो नहीं जिसमें राजा और राजकुमार अपनी योग्यता सिद्ध करते हैं, फिर अपने साहस, सामर्थ्य और जीत के आधार पर उन्हें अन्य राज्यों द्वारा स्वयंवर में आमंत्रित किया जाता है। वही है, पर दुर्भाग्य केवल राजकुमार बनकर भाग लूंगा मैं, राजा बनकर नहीं। पर फिर भी मुझे ये प्रतियोगिता जीतनी है बाला। इस जीत से मन का कष्ट तो कम होगा। इस बार राजा का बेटा बनकर जीतूंगा, पर अगली बार राजा जीतेगा, राजा वासुदेव। अवश्य मित्र, अवश्य। तुम्हारे जैसा लक्ष्य भेदी और कोई नहीं। हाँ कुमार, आप ही जीतेंगे। आपसे श्रेष्ठ धनुर्धर कोई हो ही नहीं सकता। आप किस सोच में पड़ गए मित्र? अभ्यास आवश्यक है बाला। सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए इस प्रतियोगिता पर ध्यान लगाना है मुझे। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम श्रीनिवास से पकड़ बनाकर रखो। अवश्य ही कुछ तो गड़बड़ करेगा वो। मैं जानना चाहता हूं कि वो चाहता क्या है। चाहते क्या हो तुम श्रीनिवास? भले ही क्रोध में ही सही, परंतु तुम्हारे मुख से अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है भार्गवी। तुम्हें मेरा नृत्य देखना है या नहीं? देखना तो है, किंतु परंतु कुछ नहीं। देखना है तो बातें कम, चलना अधिक। सच में दुष्ट है। नृत्य दिखाने के लिए पता नहीं कहाँ ले जा रहे। इस जन्म में भार्गवी और श्रीनिवास की प्रेम कहानी एक विशेष स्थान से आरंभ होगी। बस देखती जाओ मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाता हूँ। ये वृक्ष कितना सुंदर है ना। पता नहीं क्यों मुझे ये वृक्ष बड़े ही भाते हैं, अच्छे लगते हैं। तो ये ना कुछ बता रहा है कि जा कहाँ रहे हैं, जिसकी मंशा सही नहीं लग रही है। सुनो, देखो तुम यहीं इस वृक्ष के पास रुको, मैं एक महत्वपूर्ण कार्य कर शीघ्र लौटती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे? पहले मेरा नृत्य देख लो। मुझे सिद्ध करने दो कि जो मैं कहता हूँ वो मैं हूँ, सर्वश्रेष्ठ नर्तक। तत्पश्चात जहाँ जाना है चले जाना। देखो ये एक महत्वपूर्ण कार्य करना अति आवश्यक है। मैं करके आती हूँ ना, फिर देखती हूँ तुम्हारा नृत्य। अति आवश्यक है तो चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारी सहायता कर देता हूँ। नहीं नहीं, देखो सहायता की कोई आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं कर लूंगी। और मुझे भी जाना होगा, मैं यूं गई और यूं आई। जाओ श्री,
किंतु तुम्हें लौट के आना है अपने श्रीनिवास के पास ही। भार्गवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो और इतनी भागी भागी क्यों चली आई? इतने सारे उत्तर देने का समय नहीं मेरे पास। तो अभी इसी क्षण ना वन में पहुंचो। मैं वृक्षों पर चिन्ह छोड़कर जाऊंगी, उनका अनुगमन करते करते ना पीछे आ जाना, ठीक है? अरे ये तुम क्या बोल रही हो? जहाँ जाना है साथ में चलेंगे ना। अरे साथ में नहीं चल सकते ना, मैंने कहा ना तुम पीछे से आओ। इतना नहीं कर सकते तुम मेरे लिए? ठीक है, तुम जाओ, हम चिन्हों का अनुगमन करते हुए तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। धन्यवाद, तुम्हें मेरी सच्ची सहेली हो। शीघ्र आ जाना, ठीक है? उठो। अरे वाह, तुम आ गए। हो गया तुम्हारा महत्वपूर्ण कार्य? कार्य? कौन सा कार्य? अभी तुम गई थी, तुमने कहा था कि अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। ओह हाँ। भूल गए तुम? नहीं, वो तो हो गया। अभी तुम्हें जहाँ जाना है ना, चलो। अभी थोड़ा और चलना है। वाह, ये अच्छा स्थान है। ये झरना, यहाँ तो मैं कितनी बार आई हूँ, किंतु क्या? मुझे आज ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे ये धारा ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर बह रही है। जो ऊपर से नीचे की ओर बहे वो धारा है, और जो नीचे से ऊपर की ओर उठे वो राधा